दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। जैसे कि दोस्तों, लगातार रामचरितमानस के प्रसंग में महादेव जी के अवगुणों के भवन हैं, ऐसा सप्तऋषि भगवान शिव ने सप्तऋषि को पार्वती के की प्रार्थना यानी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने शिव जी को भक्ति भाव और पूर्ण निष्ठा आस्था के साथ शिव जी को अपने भक्ति में समर्पण की भावना और उनके त्याग और साधना से जिस प्रकार से इस सृष्टि को अनेक प्रकार की चेतना और सुचिता के भावों का सृजन होता है, तो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, प्रेम और भक्ति जब मानव जीवन में अवतरित हो जाती है, उसी प्रकार देवताओं में भी दोस्तों जब पार्वती ने पूर्ण संकल्प और निष्ठा और आस्था के साथ भगवान शिव के स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराजमान किया, तो उन्होंने कहा इस संसार में भले ही सप्तऋषियों ने कहा कि भगवान शिव जो है वह अवगुणों के भंडार हैं और नारद जो हैं वह पूरे संसार की छल करने वाले मुनि हैं। आप उनके कथन के अनुसार और भगवान शिव से जो विवाह करना चाहती हैं वह हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। तब जा पर जाकू सत्य स्नेहु, तापर ताकू मिलिस कछु न संदेह। तो पार्वती जी के अंतःकरण में किंचित मात्र भी जब प्रेम और भक्ति जागती है और वह किसी भी हृदय में समा जाती है, तो फिर उसके आगे गुण और सद्गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। तभी पार्वती ने कहा विष्णु भले ही समस्त सद्गुणों के अपार भंडार हूँ, धाम हूँ, पर जिसका मन वचन मनसा वाचा कर्मणा से जिसमें जो रंग जाता है, जिसमें जो रम जाता है, जो जिस के स्वरूप में जिसकी भक्ति उमड़ पड़ती है, उसको तो उसी से काम है। तो उसी से वह चाहे सुख की अनुभूति कर रहा हो या दुख की अनुभूति कर रहा हो, कठिनताओं में हो, विषमता में हो, अच्छाइयों में हो, बुराई में हो, किसी प्रकार के भावों का जीवन में अवतरण हो, उसको सब पूर्ण त्याग और निष्ठा के साथ पार्वती ने अपने जीवन को, तो ऋषि मुनियों ने जो है सप्तऋषियों ने जाकर के तब शिव को कोई चिंता नहीं रही और उन्होंने ये कहा कि शिव को कोई चिंता नहीं रहती है, वह भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं और स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार की प्रकृति, और तब कहो कौन सुख असबर पाए, फल भूलई ठग दे बोराई, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवलीर मराए न ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तो सप्तऋषियों ने नारद जी और शिव जी की जो अनेक प्रकार से बुराइयां की,
और तुम उस ठग नारद के कहने में आकर सब चीज भूल गई। और पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तो भगवान शिव ने ऋषियों से वहां आकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिवान तपस्या में पूर्ण रूप से तल्लीन हो। तो मुनि बोले कि हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो, इसका कोई औचित्य नहीं। और तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, और हमसे अपना सच्चा भेद रहस्य क्यों नहीं बताती हो। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सूख जाता है, संकोच मुझे होता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसोगे और मेरी अवहेलना करोगे। तो मनोहठ परा न सुनई सिखावा, सहत बार पर प्रीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। तो पार्वती जी के हृदय में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतरों का जो उन्होंने संकल्प लिया था, तो मन ने हट पकड़ लिए। जब मन हट पकड़ लेता है, उपदेश किसी का भी अच्छा हो बुरा हो, उस उपदेश का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हमारे चिंतन में गहराइयाँ छा जाती हैं, तो उन गहराइयों का कोई इलाज नहीं होता है। जैसे बीमारी जो है अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, तब उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता है। लाखों डॉक्टर या लाखों इलाज होने पर भी उसका कोई इलाज नहीं होता है। उसी प्रकार जो सही भक्त होता है, जिसमें भगवान की आस्था का पूर्ण समावेश हो जाता है, उन पर किसी भी उपदेशों का गलत हो या सही हो, उन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह ब्रह्म में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं। तो मन ने जो हट पकड़ लिया, पार्वती जी कहते हैं, वह उपदेश नहीं सुनना चाहता है और जल पर दीवार उठाना चाहता है। और नारद जी जो कह दिया कि नारद जी के वचन कभी भी मेरे मन से जा नहीं सकते हैं, और वह सत्य है, मेरे लिए वह सत्य है, और मैं उसी को अपनी आस्था समझती हूँ। और ऐसे समझ करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चिड़िया की तरह, अगर मेरे पास पंख होते, मैं उड़ के भगवान शिव के चरणों में समर्पण हो जाती। तो मुनियों ने आप मेरा अज्ञान देखिए कि मैं सदा शिव जी की ही पति, शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूँ सदा शिव ही भर तारा। तो पार्वती की बातें सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से तो उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह पर्वतराज हिमवान की पुत्री हो। भला कहो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है, अर्थात किसी का घर नहीं बसा है। तो अनेक प्रकार से नारद मुनि की अवहेलना करते हुए, और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा करने के लिए जब सप्तऋषियों को भेजा, तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन करने के भावों का संचार किया। तो उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था कि जिसे उन्होंने नारद की बुराई कर है, लौटकर घर का मुंह तक नहीं दिखा, और चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। और जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, उनसे ज्ञान सुनते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। उनका मन कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, और वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तब
उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति का वरण करना चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला और नर कंकालों की माला को पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार वाला और निर्वस्त्र, नंगा रहने वाला और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला, इस प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित जो शिव है उनको वो तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसे वर से मिलने से कहो तुम्हें कभी सुख मिल सकता है तो तुम इस ठग नारद के बहकावे में आ गई हो, भूल गई हो। अपने पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तो अनेक प्रकार की पार्वती जी की परीक्षा होती है। तो अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए, सहज एकाकिन के भवनों कबहू की नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही है, क्योंकि भीख मांग कर खा लेते हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करते हैं, सुख से सोते हैं और स्वभाव से ही अकेले रहने का उन्होंने अपना शरीर इस प्रकार का बना लिया है और उनके साथ कोई भी स्त्री टिक नहीं सकती। तो अब भी हमारा अगर तुम कहना नहीं मानती हो तो हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढ रखा है, विचार रखा है और वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुख देने वाला और सुशील, जिसका यश और लीला वेद और शास्त्रों में जिनका गुणगान होता है। तो दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, असवर तुम्हें मिला वहीं आनी, सुनत बिहज का वचन भवानी। तो अनेकों प्रकार के भावों से भगवान शिव के प्रति अनेक प्रकार के दुर्भावों का वर्णन करते हुए पार्वती की परीक्षा होती है। गुणवान, दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी की स्वामी और वैकुंठपुरी के रहने वाले, हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। और यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। तब उन्होंने क्या कठिन रहा है, तो सत्य संकल्प और भक्ति के भावों का संचार जब अंतःकरण में जाग जाता है, सत्य कहूँ गिरिभर तनु ऐवा, ऐहा हट न छूट छुटे बर देहा, कन कहूँ पुनि पसान तय हुई, जो रेहूँ सहज न परिवर सोई। तुलसीदास ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है दोस्तों, हृदय स्पर्शी वर्णन। तो आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से यद्यपि उत्पन्न हुआ है, मैं मानती हूँ, इसीलिए हठ कभी भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि पत्थर दिल जब इंसान हो जाता है तो उसको कोई भी विमुख नहीं कर सकता है। वह महा अटल हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, वह सुडौल हो जाता है और वह मजबूत हो जाता है। और शरीर भले ही छूट जाए, जिस प्रकार सोना भी पत्थर से निकलता है और वही सोना पत्थर से निकलने पर इतना पवित्र होता है, जन जन के गले की हार बन जाता है और जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव या शुभ गुणों को वह जितना उसको जलाओगे उतना वह निर्मल और पवित्र बनता है। उसी प्रकार मेरे अंतःकरण को आप अनेकों भावों से जितना जलाने का प्रयास करोगे उतना मेरी भक्ति भाव भगवान शिव पर, हमारा श्रद्धा के भावों का सृजन उतना ही बढ़ता रहेगा। तो नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ डराऊँ, गुरु के वचन प्रीति न देही, सपने सुगम न सुख नीति। तो उन्होंने यह भी कहा सप्तऋषि से कि अतः मैं नारद के वचनों को कभी त्याग नहीं सकती हूँ, छोड़ नहीं सकती हूँ, भूल नहीं सकती हूँ, अपने अंतःकरण से उनको हटा नहीं सकती हूँ। और उनके वचन जो हैं वह सत्य हैं, वह तीनों लोगों के मर्यादा जानकार हैं और चाहने पर भी बसे या मेरा घर उजड़े
इसका मुझे कोई परवाह नहीं है, इससे मैं नहीं डरती हूँ, यानी रहता है। और वह थोड़े थोड़े चीज़ों में कभी भी विचलित नहीं होते हैं। तो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती है। जो अपने गुरु जो हमको सच्चे मार्ग का दर्शन कराते हैं, अगर हम उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारे उनके भी कोई भी व्यक्ति जो है सदगुरु के आश्रय में रहने पर अगर उनकी सुख से सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती अगर हम गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी दोस्तों अपने जीवन में गुरु की सानिध्य को, गुरु के आशीर्वाद से, गुरुओं के सानिध्य से अनेक प्रकार के कार्यों को करने में वो समर्थवान है। क्योंकि गुरु की अवहेलना करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, किसी प्रकार से गुरु की अवहेलना करना उनको भाता नहीं था। माता पिता, गुरु, देवता और जो अपनी प्रजा है उनकी रक्षा करना, उनको उनके जीवन को आनंदमय जीवन यापन करने के भावों के लिए अनेक प्रकार के परोपकार के कार्य करना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की चरित्र से हमें प्राप्त होती है। तो माना कि महादेव जी अवगुणों के भंडार हैं, भवन हैं, चाहे आप जितना भी उनके बारे में गलत कह लें, विषाक्त बातें कर लें, और विष्णु भगवान भले ही अनेकों सद्गुणों से संपन्न हैं, सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम जाता है, मैं तो रमता जो कि राम मेरा दुनिया में क्या काम। तो मीरा भी दोस्तों जिस प्रकार कृष्ण भक्त में मग्न हुई, कृष्ण के अलावा उनको किसी की भक्ति सब कुछ छोड़ करके उन्होंने विषपान तक किया, और अपनी भक्ति को उजागर करके आज भी मीरा का नाम जो है भक्ति भाव में स्त्री पवित्रता की सबसे बड़ी मानक कही गई हैं। और भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति, राधे की भक्ति में जिस प्रकार से मीरा का जीवन की गाथाएं हैं, वो हमारे प्रत्येक नारी जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। यही भाव पार्वती के अंतःकरण में भी शिव के प्रति अवतरित हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से कल के प्रसंग की बात की, तो आज दोस्तों और इसी स्वरूप में दोस्तों जब कहने का मतलब यह है, जब प्रेम और भक्ति, तो पार्वती जी के अंतःकरण में दो चीज़ें समाहित हो गई थी, एक तो प्रेम, दूसरा भक्ति। क्योंकि ब्रह्मांड में दोस्तों इस सांसारिक महानाट्यशाला में हर जीवित और भौतिक वस्तु के बीच आपसी आकर्षण होता है, और हर वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। इस आकर्षण की सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है, और ग्रहों में हैं, नक्षत्र हैं, और के बीच आकर्षण के कारण अंतरिक्ष में संतुलन बना रहता है। पूरी पृथ्वी धरती मंडल में पेड़ हैं, पौधे हैं, चर हैं, अचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, जलचर हैं। तो यह आकर्षण केवल बाहरी पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहता है, तो बल्कि हर जीव, हर प्राणी के भीतर भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थायी और सुरक्षित वस्तुओं की ओर आकर्षण होता है। तो सभी प्राणियों को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्राणी मात्र की हुई ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं तो स्थायी और सुरक्षित होती हैं। यही पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति समर्पण की भावना है, तो उन्हें दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। इस आकर्षण को हम भक्ति से जोड़ सकते हैं। पार्वती जी की भक्ति इसी आकर्षण की द्योतक थी कि भक्ति और आसक्ति के बीच दोस्तों अंतर समझना
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण और आसक्ति कहा जाता है, जबकि अनंत और ब्रह्म के प्रति आकर्षण को भक्ति कहा जाता है। और भक्ति केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। यही प्रेम के प्रतीक के रूप में पार्वती ने अपने जीवन में भगवान शिव रूप में अपने को समर्पित कर दिया। और भक्ति केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि वह उस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। तो दोस्तों, जहाँ तक एक और मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है और वही भक्ति का उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण भी है, तो वही प्रेम और समर्पण की भावनाएं पार्वती के अंतःकरण में विराजमान हुई। साधक, कोई भी साधक एक साधक बन के जिस प्रकार से उन्होंने अरण्य वन में, अखंड वन में भगवान शिव की पत्तों को खा करके और कुछ समय के बाद उन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया, जल और वायु से अपने जीवन को हजारों सालों तक जीवित रखा भगवान शिव की साधना में। तो साधक जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसकी यात्रा भीतर की दिव्य प्रेम को महसूस करने लगती है। तो पार्वती के अंतःकरण में जब विष्णु भगवान को उनके सामने रखा तो उन्होंने उनको शिव के सामने कहा कि मैं अटल हूँ, शिव ही मेरे सब कुछ है, सत्यम शिवम सुंदरम। भक्ति से मिलने वाली शांति, सुख और संतोष भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक स्थायी होती है। और यह समर्पण केवल किसी रूप का प्रतीक नहीं, बल्कि दोस्तों आत्मा के गहरे भाव में होता है। जब कोई साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं, जैसे पार्वती जी ने अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था, तो वह केवल भक्ति नहीं करती थी, बल्कि आत्म साक्षात्कार के दिशा में एक उन्होंने जो मानव चेतना के लिए जो कदम उठाया, यह प्रेम और समर्पण एक साधक के रूप में उनके जीवन को भगवान के करीब ले जाता है। और बल्कि अपने अंदर और दिव्यता और शांति का अनुभव उनको तभी होता है जब उनको शिव की प्राप्ति के लिए समर्पण के भाव उनके अंतःकरण में जागने लगते। तो दोस्तों, इसी श्लोक में आप आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 13 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज, और शुक्रवार का दिन है। भरणी नक्षत्र का संयोग है। चंद्रमा आज मेष राशि में विचरण करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:42 तक, और अमृतकाल आज का दोस्तों 3:35 से 5:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 5:28 से 6:16 तक। आज राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 10:58 से 12:15 तक। सूर्योदय आज 7:05 पर होगा और सूर्यास्त 5:26 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार की प्रकृति जो है वह मृदु होती है, और यह दिन एक और जहाँ माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की पूजा का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ काली की पूजा, देवी की पूजा, दुर्गा की पूजा का दिन भी है। दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी यह दिन माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा का विशेष लाभ माना गया है। तो मनोवांछित फलों की द्योतक के रूप में और संतोषी माता का व्रत भी
आज शुक्रवार को किया जाता है और मनोवांछित फलों की द्योतक के रूप में माँ दुर्गा और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसीलिए यह दिन खुशियों से भरा हुआ और शुचिता और शांति, शक्ति, दया का दिन माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है। शुक्र ग्रह के शुक्र ग्रह से मानव जीवन में मजबूती और यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। भगवान की पूजा दही है, दूध है और सफ़ेद चावल से भगवान माँ की पूजा करने के भाव है। तो यह दिन दोस्तों वैभव विलास का दिन माना जाता है। तो सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, धन दौलत की प्राप्ति। शुक्रवार का स्वामी दोस्तों शुक्र है और शुक्रवार की राशि कुंभ है और शुक्र को प्रबल करने के लिए मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में यश और कीर्ति प्राप्त होती है, लोग सम्मान होता है। और इस मंत्र का शुक्राय नमः, द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। सफ़ेद कपड़े इस दिन पहनने का योग है। सफ़ेद वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना गया है। यह दिन स्वच्छता का प्रतीक है और शुद्धि और शौर्य, सौंदर्य व शुक्रवर्धक यह दिन होता है। इस दिन किसी से उधार पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना गया है। किसी को गलत अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी के दिन जो सुहाग वाली स्त्रियाँ होती हैं उनको भोजन कराना शुभ माना गया है, जिससे अनेक प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो इस दिन किसी प्रकार की अभद्र भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। यह शुक्रवार का दिन माँ देवी दुर्गा माता और माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जो मानव जीवन में यश कीर्ति का मानक होता है। तो दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप जो है, जब सप्तर्षि ने अपनी बातों से और अनेक प्रकार की परीक्षा लेकर के पार्वती जी की परीक्षा ली और उस परीक्षा में पार्वती जी के भावों का स्मरण उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान भले ही समस्त सद्गुणों के धाम हों, लेकिन जा पर जाकू सती स्नेहु ता पर ताकू मिली संदेहु। तो भगवान की आसक्ति जिस पर होती है और ताको प्रभु को जो अगम नहीं जा बर तुम अनुकूल तो प्रताप बढ़वा नहीं जा सके खंतु। तो शिव सत्यं शिवम सुंदरम में अगर जो रंग जाता है उसको वही अच्छा लगता है। जो तुम मिला हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारे दर शीशा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। तब वह कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, अगर यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश को सिर माथे रख कर उसको सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। यानी हमेशा के लिए मैंने शिव जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। फिर गुण दोषों का विचार करने का कोई औचित्य ही नहीं। जब एक बार हमारा जीवन समर्पित हो जाता है भगवान को, फिर हम किसी दूसरे देवता के बारे में सोचना विचारना वह एक नीतिगत नहीं है। और यह किसी प्रकार के गुण दोषों को देखना, उनके बारे में विचार करना, सोचना,
वह जो है निरर्थक है। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए विनु किए विशेषी। तब पार्वती जी कहते हैं कि यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत है। तो कौतुक ही अहन आलसु नहीं, वर कन्या अनेक जग माही। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगे अगर हमारी, बरऊँ सम्मत कर कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कयूँ सद बार महेशु। तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा, यही धुन रहेगी, यही पत्थर दिल मेरा रहेगा। या तो शिव जी से मैं अपना विवाह करूंगी, नहीं तो जन्म भर आजीवन में कुमारी रहूंगी। मन सा वाचा कर्मणा से जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार को मजबूत बना लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ सकती। जो गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो गुरु की वाणी है, वह कभी असत्य नहीं हो सकती है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई हाँ ना वाली कोई बात ही नहीं रही, किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं रही। मैं पार परहूँ परे जगदम्बा, तुम गुरु कवनो भयं विलंबा। तो जगत जननी की पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, और तुम ग्रह गौनो भयों विलंबा, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। और देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम, इस प्रकार की आस्था, ऐसे भावों को, ज्ञान की पराकाष्ठा के पूर्णता के स्वरूप जो प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, जय जय जगदम्बी भवानी। परीक्षा देने आए थे, शिव जी के विमुख करना चाहे थे, नारद जी के विमुख करे थे। तो परीक्षा दोस्तों ऐसी लगती है कि भगवान किसी भी स्वरूप में किसी की भी बुराई करके, अवहेलना करके, और हमारे हृदय को परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार से परीक्षा मानव जीवन में होती है। हे जगजननी भवानी, आपकी जय हो। तब सप्तर्षि ने कहा, शिव जी ने उनको कहा था, एक बार आप भी परीक्षा ले लो सप्तर्षि, आप ज्ञानी हैं, पार्वती में क्या भाव हैं। तो यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है, तो विवाह की बातचीत किए बिना आप बिना अपना समय गंवाए, संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। तो मेरा तो करोड़ों जन्मों पर तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी से ही मैं अपना विवाह रचाऊंगी, नहीं तो मैं आजन्म जो है कुंवारी रहूंगी। तो स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश जो है मेरे लिए वो शिरोधार्य है। तो मैं पा परऊँ करे जगदम्बा, तुम ग्रह गौनो भयूं विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बे भवानी। तो प्रेम और भक्ति से विराजमान जो पार्वती जी का अंतःकरण में भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से सृजित हो गई थी, तो जगत जननी पार्वती को फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर, ज्ञानी मुनि शिव जी के प्रति पार्वती का जो ये इस प्रकार का अपार अखंड जो प्रेम था, उसको देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। यानी सप्तर्षियों के द्वारा हृदय परिवर्तन करने पर भी, अनेक प्रकार की बुराइयां करने पर भी
और अमंगलकारी बातों को करने पर भी पार्वती का चित्त क्षण मात्र लेश मात्र भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। तब कहा है, तुम माया भगवान शिवो सकल जगत पितु मात, नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद गात। तब आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। संसार के सब कुछ आप हैं। माता पिता गुरु देवता तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रढ़ं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव। तो सब कुछ आप हैं। यह सुनकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सप्तर्षि ने सिर नवाया और वह अपने मार्ग पर चल दिए। पुनि पुनि हर्षत गात, और उनके शरीर में बार बार उनका शरीर पुलकायमान हर्षित होने लगा और वह उसी भाव से भगवान शिव की भक्ति में जब पार्वती जी लीन थी तो उस भक्ति को अपने अंतःकरण में विराजमान करते उनको भी प्रेरणा के स्रोत में ज्ञान का अवतरण हुआ। जाय मुनिन्न हिमवन पठाए कर विनती गरजहि गरलाई, बहुरी सप्तऋषि बहिवाई कथा उमा कह सकल सुनाई। तब मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और जो शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के बाद जो सप्तर्षि मुनि से कहा था वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षि ने शिवजी के पास जाकर बहुरी सप्तर्षि शिव पही जाई कथा उमा कर सकल सुनाई, उनको पार्वती की पूर्ण संपूर्ण कथा का वृत्तांत उनको सुनाया। भई मगन शिव सुनर स्नेहा। तो शिव जी का आधा शरीर नारी का माना जाता है, पार्वती जी का माना जाता है। और किसी भी पुरुष का आधा अंग नारी का होता है, यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भई मगन शिव सुनर स्नेहा। पार्वती जी के इस प्रकार के जो परीक्षा सप्तऋषियों द्वारा ली गई, मानव चेतना के लिए एक प्रकार की सबसे बड़ी प्रेरणा थी, सभी देवी देवताओं के लिए प्रेरणा थी। इस प्रेम को सुनते ही शिवजी अपार आनंद मग्न हो गए। हर्षि सप्तऋषि गौने गेहा, और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। मुनि थिर करी सब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्यान। तब सुजान शिवजी मन वचन और कर्म से अपने धैर्य अपने मन को शांत और स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की यह कृपा थी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने जो पार्वती जी को पूर्ण ध्यान में दिखा, तब शिव जी को उन्होंने आज्ञा दी कि अब जो है पार्वती जी अपनी भक्ति में पूर्ण रूप से पूर्ण भक्ति की प्रतीक के रूप में अवतीत हो गए हैं। तारको असुर भयं ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति जीते। तो उसी समय तारक नाम का असुर पैदा हुआ था, जिसकी भुज प्रताप बल तेज विशाला, जिसकी भुजाएं बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। तो अनेक प्रकार के जिस प्रकार से देवताओं का जन्म बार बार होता रहा, देवताओं का अवतरण होता रहा, उसी प्रकार राक्षसों का भी इस संसार में सृष्टि में होता रहा। और वह तारक नाम का जो राक्षस था, तीन सब लोग लोकपति जीते, उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। तब भय देव सुख संपत्ति जीते, सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गई, इतना बलशाली वह था। तो तारक नाम का जो राक्षस था वह सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई।
और वह उसको भगवान का ऐसी भक्ति उसने की थी कि वो अजर अमर था। इसीलिए किसी से वह जीता नहीं जाता था, कोई भी उसको जीतने में पारंगत नहीं था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ते थे, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर तब विरंची सुन जाए पुकारे। ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई, आराधना की, विनय की और अनुनय विनय किया कि हे ब्रह्मा जी, देखे विधि सब देव दुखारे। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तो जब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा तब क्या हुआ दोस्तों, सब सन कहा बुझाए विधि धनु निधिन कर हुए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। शंभु शुक्र शंभूत सुतो ए जीत ही रणसूरी। और इसको युद्ध में वही जीत सकता है। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर सब चीज़ का दोस्तों एक नीति होती है, मर्यादा होती है, नियम होता है। तो प्राचीन जो हमारे देवी देवताओं की गणनाएं हैं, देवी देवताओं के मान्यता है, तो हर एक चीज़ की मर्यादा है। भगवान रामचंद्र जी को जैसे 14 साल तक का वनवास पूरा निर्वहन करके अयोध्या तब लौटना था, उससे पहले वह किंचित मात्र भी अपने संकल्प से विरत नहीं हो सकते थे। तब अनेक प्रकार के जब हम देवी देवताओं का प्रकरण करते हैं, जैसे अहिल्या थी, अहिल्या का तारण तब हुआ जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी, जिनको उनके पति ने जो है मुनि ने पत्थर बनने का श्राप दिया था, तब भगवान रामचंद्र जी जब त्रेता में अवतरित हुए तब उनके चरण स्पर्श करने से जब उस पत्थर शिला पर भगवान का पैर पड़ा तब अहिल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि जब यह दैत्य तभी मर सकता है, तभी इसका वध हो सकता है, तभी इसका जीवन समाप्त हो सकता है। जिस प्रकार त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण होने के बाद रावण का वध, रावण की मृत्यु हुई, उन्हीं के हाथ से उसकी मृत्यु थी। इसी प्रकार यह दैत्य जो ये दैत्य है, तारक नाम का जो दैत्य है, इसका वध तभी हो सकता है जब शिव जी के वीर से पुत्र की प्राप्ति होगी और वही पुत्र जो है इसको युद्ध करके इसको युद्ध में वही जीत सकता है और उसके अलावा इसका कोई उपाय दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों बीच में पार्वती की परीक्षा पूरी हुई। शिव और पार्वती हिमवान अपने घर ले गए पार्वती जी को, और इसी बीच में यह अजर अमर वह जो था, उसी समय तारक नाम का असुर वहाँ हुआ। तो जब पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए, सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए और सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तब उसी समय जो है तारक नाम का असुर बीच में पैदा हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। तब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तो ऐसे समय में सब देवताओं ने ब्रह्मा से याचना की। अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता था। देवता उनके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर अनुनय विनय किया, पुकार मचाई, वंदना की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को, जब रामचंद्र ने जिस प्रकार से सब देवताओं को दुखी देख करके रावण के अंत करने का निश्चय लिया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब हो सकती है
जब शिव जी के वीर्य से पुत्र की उत्पत्ति होगी, और इसको युद्ध में वही जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए, तो भक्ति भाव में, पार्वती जी के भक्ति भाव में जो अटलता थी, तो देव ऋषियों ने जो सप्तर्षि थे उन्होंने पार्वती जी की भक्ति और प्रेम को जब की परीक्षा ली, उस परीक्षा में पार्वती जी को अटल, अजर और हमेशा के लिए भगवान शिव पर समर्पित देखा, तो उन्होंने उनको उनकी जय जयकार की। तो भक्ति दोस्तों, प्रेम और भक्ति का सौजन्य भगवानों के दिनों से ही मानव जीवन में अवतरित हुई। यही पराकाष्ठा प्रत्येक मानव को प्रेम और भक्ति के स्वरूप को हमेशा अपने चिंतन में रखते हुए मानव जीवन को, इस जीवन को आगे तक ले जा करके अनेक प्रकार की प्रेरणा के भावों से, और रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जाए, यही भाव पार्वती जी के अंतःकरण में विराजमान हुई। तो दोस्तों आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। पार्वती जी का जैसा अखंड पवित्र श्रद्धा और भक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान हो, यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़ा रामचरितमानस का श्रवण करने से हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है।